यहाँ एक डरावनी कहानी प्रस्तुत है जो सुनने वालों को डराने के लिए काफी होगी। भूतिया हवेली की रहस्यपूर्ण आवाजें। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली का मालिक कौन था, लेकिन यह कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव में रहने वाला रोहित, जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह एक रात उस हवेली में बिताएगा। दोस्तों ने उसे खूब समझाया, लेकिन रोहित ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। रात का खौफनाक अनुभव। एक चांदनी रात में रोहित एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर अजीब सी ठंड थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई दिखी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह रोहित को घूर रही हो। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता तो कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। रोहित ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तहखाने का रहस्य। रोहित की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने माता शबरी, एक बुजुर्ग आदिवासी महिला, भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा में वर्षों तक तपस्या करती रहीं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्होंने अपने झोपड़े को साफ रखा और राम के आने पर उन्हें मीठे फल खिलाने के लिए हर दिन जंगल से फल चुनती। जब भगवान राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने शबरी के चखे हुए फलों को बिना किसी भेदभाव के प्रेम से स्वीकार किया। भगवान राम ने शबरी की सच्ची भक्ति और समर्पण को सराहा। कहानी की शिक्षा: सच्ची भक्ति में जाति, धन या प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं है। प्रेम और समर्पण ही भगवान या किसी भी रिश्ते को पाने का मार्ग है। हर कार्य में शुद्धता और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थता में ही वास्तविक मूल्य है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और समर्पण से हर व्यक्ति के दिल में भगवान का स्थान हो सकता है। इस प्रकार माता शबरी का जीवन सिखाता है कि सच्चे भाव से किए गए कर्म और भक्ति का फल हमेशा सुखदायी होता है। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची भक्ति का कोई मोल नहीं होता और यह हमेशा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। हमेशा याद रखें, सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ किया गया हर कार्य हमें आशीर्वादित करता है।